इस वक्त मैं ओमान की राजधानी मस्कट में मौजूद हूं और ये ओल्ड मस्कट का पूरा इलाका है जहां पर हम आए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के लिए ओमान की यात्रा पर है। तो भारत और ओमान का जो रिश्ता है वो काफ़ी पुराना है, क्योंकि कोस्टल शहर ओमान पूरा रहा है। गुजरात से बड़ी संख्या में लोग ओमान की तरफ पहले आया करते थे। बहुत सारे लोगों ने हमें यहाँ पर बताया। आप ये ओल्ड मार्केट का पूरा हिस्सा देख रहे हैं इस वक्त मस्कट में। हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पे भारतीय भी हैं जो लंबे समय से आए हुए हैं, यहाँ पे कामकाज कर रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ की कुछ तस्वीरें मैं दिखा देता हूँ, जो ओल्ड मस्कट की तस्वीर आप देख लीजिए। ये मार्केट है, यहाँ पर लोग आते हैं घूमने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, और पूरा आपको ऐसा लगेगा कि जो पुराना मस्कट एक ज़माने में हुआ करता था वो आज भी यहाँ पर संरक्षित करके रखा हुआ है। बहुत सारे भारतीय हमें यहाँ पर मिले। अब उन भारतीयों से हम सीधे बातचीत करते हैं। हारून जी यहाँ पर हमारे साथ में हैं और भी तमाम लोग हैं। हारून जी, क्या कहना चाहेंगे भारत और ओमान के रिश्तों को लेकर? प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पर पहुँच रहे हैं, बहुत ही हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है ओमान का इंडिया के साथ। और ऑफ कोर्स जब हमारे पीएम आ रहे हैं यहाँ पे तो वो एक बूस्ट मिलेगा उस रिलेशनशिप में। और जो अभी प्लान है CEPA, जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, तो उससे ऑफ कोर्स जो ट्रेड है उसको, म्यूचुअल ट्रेड को, बायलैटरल ट्रेड को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो ऑफ कोर्स जब कोई हेड ऑफ स्टेट जब विजिट करते हैं तो हम लोगों को, जितने हम लोग इंडियंस हैं, हम लोगों के लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आ रहे हैं। और ये एक बड़ा अच्छा मौका है। और आप इस बहाने आप आ गए यहाँ पे आपके दर्शन हो गए। जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जुगनू लालवानी है। जुगनू लालवानी जी, मैं देख रहा हूँ कि ये दुकान आपकी है यहाँ पर। जी। कितने सालों से आप ओमान में रह रहे हैं, मस्कट में रह रहे हैं? कब आए थे यहाँ? मैं 92 में आया था। हाँ, कैसे आए थे? मेरे बड़े भाई साहब यहाँ पे थे, वो 90s में वो यहाँ आए थे। हाँ। उसके बाद 92 में मैं यहाँ आया और तब से मैं यही हूँ। अच्छा, अभी कैसा है भारत और ओमान का रिश्ता? लोगों के बीच में कैसे संपर्क है? बहुत ही अच्छे संबंध है। यहाँ के लोकल लोग बहुत ही सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। और हम जैसे हिंदू कम्युनिटी से हैं, मगर फिर भी हमें कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे टेम्पल्स हैं, हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, दिवाली, राखी, होली, जो सब, हमें किसी भी तरह की कोई हर तरह की परमिशन मिलती है और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशली अभी इन 15 सालों से जब से मोदी जी आए हैं, इन्होंने हमें बहुत ही गौरवान्वित महसूस करवाया है, क्योंकि ये जब से ये आए हैं बहुत ही स्पेशल हैं। और हमें बहुत गर्व महसूस होता है हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर, और हमें स्पेशल महसूस करवाया स्पेशली इन 10-12 सालों में। अभी हम अच्छा हारून भाई, मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा कि यहाँ की हिस्ट्री क्या रही है, कैसे भारतीय यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुँचे हैं? पहले से बहुत पुराना ओल्ड डीप रूटेड ट्रेड रिलेशंस हैं, सेंचुरीज ओल्ड है। कच्छ से बेसिकली मेनली जो ट्रेड होता था वो कच्छ गुजरात से हुआ करता था यहाँ पे। तो आप देखें यहाँ 5th-6th जनरेशन आपको मिल जाएंगे जो अब ओमानी नेशनल हो गए। तो इनका तो बहुत एक तरह से, चूँकि इंडिया के साथ प्रॉक्सिमिटी, ओमान की लोकेशन ऐसी है, तो एक तरह से ये पूरा रिलेशनशिप बहुत ओल्ड रिलेशनशिप चल रहा है। बल्कि अर्ली 70s तक तो यहाँ इंडियन करेंसी चला करती थी। हाँ। जी जी, इंडियन करेंसी थी। और बहरहाल ये कि तब से रिलेशनशिप कंटिन्यू अच्छे ही हैं ओमान और इंडिया के। तो वन ऑफ द बेस्ट डीप रूटेड जिसको कहना चाहिए वो ओमान और इंडिया का रिलेशनशिप है। जी। क्योंकि आप तो यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं और कैसा व्यवहार आप लोगों के प्रति यहाँ पर रहता है? व्यवहार बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं वो, और हम लोग भी उनको देते हैं, वो भी हमें इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं। कोई इसी तरह की दिक्कत नहीं है। बाकी जैसे इन्होंने कहा था कि 70s में इंडियन करेंसी चलती थी, ये बात बिल्कुल सही है। तब इस इलाके में लाइट भी नहीं हुआ करती थी। अच्छा। बाहर का जो इलाका है ना, यहाँ पूरी बिल्डिंग्स नहीं हुआ करती थी। जो लोकल्स हैं वो यहाँ छोटे तंबू ये पूरा वगैरह, इलाका में थोड़ा चलते हुए दिखाएंगे आप? आइए, तंबू, बातचीत करते हैं। बाहर की तरफ जो मार्केट आपने देखना, बड़ी बिल्डिंग्स है, वहाँ तंबू लगा के वो ज़मीन पे बेचा करते थे। अपनी वेजिटेबल्स वगैरह बेचते थे और फिश वगैरह वो यहीं पे सेल करते थे। बाहर जो कॉर्निश वाला एरिया है ना, जहाँ पे समुद्र का किनारा है, वहाँ पे। अच्छा, थोड़ा हम इन टोपियों के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कुछ, अगर इनकी क्या खासियत है। आप क्योंकि हम इस वक्त ओल्ड मस्कट के एरिया में हैं और आप देखिए ये लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। कुछ खासियत है ओमान की, मस्कट की, और इन टोपियों की भी कहानी हम इनसे जान लेते हैं। उससे पहले आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। इसे आप देखिए। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की यात्रा पर हैं, लेकिन भारत और ओमान के सांस्कृतिक रिश्ते, व्यापारिक रिश्ते बहुत पुराने हैं और उसी की जड़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जी।
ये टोपी जो है इनके कल्चर को दर्शाता थोड़ा है। ऊपर ऊपर कर इसमें जो डिज़ाइनें बनी हुई है ये अलग अलग जो पार्ट हैं ओमान के, जैसे सोहार है या बिदाया है या सलाला है, इस तरह की ये एम्ब्रॉयडरीज वगैरह अपने हाथों से बनाते हैं। ये हालांकि मशीन मेड है, मगर ये इसकी हाथ की बनी हुई भी आती है जो यहाँ के लोकल लोग बनाते हैं। और वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है क्योंकि उसमें काफ़ी मेहनत लगती है, धागा लगता है। और जो है हर तरह की साइज़ है, इवन न्यू बॉर्न बेबी से लेके हर साइज़ की मिल जाती है मार्केट में। और जो है ये स्टाइल होती है, कई लोग इसको कई तरह से पहन सकते हैं। इसमें यूट्यूब में 20 से ज़्यादा स्टाइल दी हुई है और इसमें कई लोग इस तरह तरह की स्टाइल बना के पहनते हैं। वो स्टाइल दर्शाती है कि वो व्यक्ति कहाँ का है, किस इलाके का है। जैसे यहाँ पे डिज़ाइन आ गई, जैसे इसको प्लेन कर दिया, राउंड कर दिया, इस कई तरह की स्टाइल्स होती है। इसके बाद जो इनके ऊपर ये इस तरह के मुसार पहनाए जाते हैं जो ऑफिशियल्स यूज़ होते हैं ना, ये मिनिस्ट्री वगैरह में यूज़ हाँ करते हैं। हाँ ये वही मिनिस्ट्री वगैरह में इस तरह के मुसार यूज़ करते हैं, इसको मुसार कहा जाता है। इसमें हाथ के भी बने हुए होते हैं, मशीन के भी बने हुए होते हैं। हाँ हाँ। तो देखिए यहाँ पर भारत और ओमान के जो सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्ते हैं उसकी कहानी ये लोग बता रहे हैं। आपका क्या नाम है? सुनील शुक्ला जी। आप कब से ओमान में रह रहे हैं? मैं यहाँ पर 96 में आया था पहले। हाँ, क्या करते हैं? मैं पहले एक एज ए काउंटर सेल्समैन आया। हाँ, बाद में धीरे धीरे ऐसा प्रोग्रेस किया कि आज हम खुद इन्वेस्टर हैं और एक मेटल फैक्ट्री हमने बनाया है जो वायर नेल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सो ओमान इज़ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री और ओमान इज़ वेरी पीसफुल कंट्री। बहुत अच्छा सहयोग है, यहाँ के जो सिविलियन है बहुत सपोर्ट करते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा हारून भाई, हमने देखा काफी खुला है ओमान, एक तरह से देखें विचारों से भी खुला है। अगर हम और मुस्लिम देशों को देखें उनकी अपेक्षा ओमान में काफी खुलापन है, विचारों में भी आज़ादी है। बिल्कुल, बेशक, बिल्कुल फुल फ्रीडम है। बस ये है कि अगर लॉ अबाइडिंग है, आपको बिल्कुल किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू बी लॉ अबाइडिंग। और लोग यहाँ पे मैंने देखा कानून का पालन करते हैं। आप रोड पे कोई कचरा नहीं फेंकता हुआ मिलेगा, कभी रॉन्ग ड्राइविंग करते हुए नहीं मिलेगा। तो हर आदमी बहुत तो इस तरह खूबसूरत कंट्री ये बना है क्योंकि लोग जो हैं लॉ को मानते हैं यहाँ पे। जी जी। तो देखिए ये हमने आपको ओल्ड मस्कट में कुछ भारतीयों से बातचीत करके दिखाया कि उन लोगों का क्या कहना है प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को लेकर। ये लोग काफ़ी गौरवान्वित हैं, उत्साहित हैं कि इस यात्रा से भारत और ओमान के बीच व्यापारिक रिश्तों में और ज़्यादा बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। विशाल पांडे, ABP न्यूज़, मस्कट, ओमान।